हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हम आपको पता है हम अपनी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में हैं अभी। इसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन का कोड कैसे काम करता है। ठीक है, हम सीधा कोड पे जंप करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखने वाले हैं। इसको हम कोड को समझने के लिए हम छोटे छोटे फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कोड को ठीक है, इसको हम छोटे छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें कि पहला क्या रहेगा हमारा लोड दी डेटा सेट। सबसे पहले हम डेटा सेट को लोड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लोड तो हमने कर लिया। उसके बाद मैंने बताया था आपको डेटा को विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा का विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, हमारा ये बेसिकली ये 3 काम रहेगा। सबसे पहले हम डेटा सेट को लोड करेंगे, उसके बाद डेटा को विजुलाइज करेंगे, उसके बाद उस डेटा पे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करने के लिए लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज बेसिकली हमारा काम जो है वो आसान कर देती है। हमने numpy यूज़ करी मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए। उसके बाद हम पांडास यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें डेटा फ्रेम पे काम करना है, तो हम पांडास को वो करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद विजुअलाइजेशन के लिए हम 2 लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। एक तो होती है मैटप्लॉटलिब, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। दूसरी होती है हमारी क्या बोलते हैं सीबॉर्न। ठीक है, ये 2 लाइब्रेरीज हम यूज़ करेंगे विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब जैसे कि हमने अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया है, इसके बाद हमारा सबसे पहला काम आता है डेटा सेट को लोड करना। ठीक है, उसके लिए हम पांडास का यूज़ करेंगे, पांडास डॉट रीड CSV। इस फंक्शन की मदद से हम अपना जो है CSV को हम लोड कर लेंगे। अब हम डेटा को देखते हैं अपना। ठीक है, फ्यू लाइंस अपने डेटा, हमने अपने डेटा की जो है स्टार्टिंग की 5 रोज़ देखी कि हमारा डेटा किस तरीके का दिखता है। इसमें हमारे पास एक कॉलम है हमारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरा कॉलम है हमारा सैलरी। ठीक है, जो सैलरी है वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारी सैलरी जो है वो हमारे एक्सपीरियंस पर डिपेंड कर रही है। अगर हमें जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा हमारी सैलरी उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम हमें एक्सपीरियंस होगा उतनी कम हमारी सैलरी होगी। ठीक है, तो x क्या होता है, x होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसमें हम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को डालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना ये जो डेटा फ्रेम है इसमें से, अपने डेटा फ्रेम में से ड्रॉप करेंगे क्या, ड्रॉप करेंगे हम सैलरी वाले कॉलम को हम ड्रॉप करेंगे। कहाँ से, एक्सेस इज इक्वल टू 1। ये जो हमारी पहली एक्सेस है इसमें जो सैलरी वाला कॉलम है, पर्टिकुलर ये जो पूरा कॉलम है, इस वाले कॉलम को हम कर देंगे ड्रॉप, और हमारा एक्स में आ जाएगा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और वाई होता था हमारा डिपेंडेंट, तो सैलरी हमारी यहाँ पर डिपेंडेंट है किस पे, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे। ठीक है, तो हम इसमें डाल देंगे, वाई पे डाल देंगे हम अपना
सैलरी को। अब हम देखेंगे एक्स क्या है हमारा, एक्स हो गया हमारा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसमें सैलरी नहीं आई, ठीक है। अब हमने ये देख लिया। तो अब जो है हमने क्या बात करी थी कि हमने अपने डेटा सेट को लोड कर लिया, एक्स और वाई को सेपरेट कर लिया। अब हमको अपने डेटा को करना है विजुलाइज, ठीक है, कि आखिरकार हमारा डेटा दिखता कैसा है, ठीक है। हमको अपने डेटा को देखना है। हम अपने डेटा को इसीलिए देखते हैं ताकि हमें पता चले कि आखिर हमारा डेटा दिखता कैसा है, ठीक है, किस तरीके का हमारे पास डेटा है, हमें कौन सी एल्गोरिदम यूज़ करनी है। ऑल्दो हमें यहाँ पे पता है, हम यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, तो हमें को पता है कि हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम है। लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे। अभी तो हमें पता है हम लीनियर रिग्रेशन सीख रहे हैं, तो हमें पता है ये लीनियर डेटा होगा, लेकिन फिर भी हमें अपने डेटा को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसएनएस यानी सी बॉन्ड से हम एक पेयर प्लॉट को ड्रॉप करेंगे, सॉरी पेयर प्लॉट को अपने ये जो हमारा डेटा है, हमारे जो डेटा है इसके लिए हम एक पेयर प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पेयर सॉरी ये यहाँ पर एस है, हमने यहाँ पर पेयर प्लॉट ड्रॉ करके देखा, ये हमें पता चल गया कि ये हमारा डेटा कुछ इस तरीके का है, कुछ लीनियर डेटा है, ठीक है। ये हमारा कुछ लीनियर तरीके का डेटा है, हमने देख लिया। हमारा ये वाला जो है ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, ये हमारी सैलरी है, हमें दिख गया ये हमारा लीनियर डेटा है। अब इसको अगर हमें नॉर्मली वैसे प्रिंट करना है, ठीक है, नॉर्मली कैसे प्रिंट करना है, अगर हम कहें कि हमको खाली स्कैटर प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, plt डॉट स्कैटर, सॉरी स्कैटर डेटा, ओके वाई मिसिंग, ओके वेट, हम स्कैटर के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, एक तो एक्स चाहिए होता है, वाई चाहिए होता है। अभी हमने अपने डेटा को अलग तो कर लिया है लेकिन इसको स्प्लिट नहीं किया है, ठीक है। उससे पहले हम स्प्लिट कर लेंगे अपने डेटा को। तो हमने देख लिया, यहाँ पे हमें एक अंदाज़ा तो लग गया कि ये हमारा लीनियर डेटा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को स्प्लिट कर लेंगे। किसी भी मशीन लर्निंग में अपने डेटा को डालने से पहले हमको उसको स्प्लिट करना पड़ता है, एक तो ट्रेन वाले पार्ट में, एक टेस्ट वाले पार्ट में। क्योंकि अगर हम अपना पूरा का पूरा डेटा अपने मॉडल में दे देंगे तो वो ओवरफिट हो जाएगा, इससे क्या होगा, हमारी टेस्टिंग के लिए चीज़ें नहीं रहेंगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे sklearn से फ्रॉम sklearn.modelSelection। मॉडल सिलेक्शन से हम क्या इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इस डेटा में से कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो अपने ट्रेन वाले डेटा सेट में डाल दें और कुछ टेस्टिंग के लिए डाल दें, ताकि जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने मॉडल को टेस्ट कर लेंगे उस पर्टिकुलर डेटा पे कि हमारा डेटा जो हमारा मॉडल है वो किस तरीके से रन कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है एक एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, ठीक है, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। इसमें हम डालेंगे, कॉल करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हमने वो करने के बाद ये जो हमने अलग अलग वैल्यूज़ करी, ये हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इसको यहाँ पर डालेंगे, ताकि वो ये जो हमारा ये एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट है इसमें स्प्लिट कर सके वैल्यू को, ठीक है। एक्स और वाई डालेंगे। अब हमें देना होगा टेस्ट साइज देंगे कि हमारा ट्रेन में कितनी % वैल्यू जाए और हमारे टेस्ट में कितनी वैल्यू जाए। तो हम देंगे कि 1/3, मतलब कि 33%, जो हमारा 33% डेटा है वो हमारा जाए उसमें से। हम 1/3 हमने इसलिए लिखा ताकि हम अपना जो 33% डेटा है वो टेस्ट में डाल दें, क्योंकि यहाँ पर ये पूछ रहा है ना टेस्ट साइज कितना है। टेस्ट साइज हमें चाहिए 33%, ठीक है। 33% हमारा टेस्ट साइज हो गया, बाकी का रिमेनिंग हमारा ट्रेन
हो गया, ट्रेन सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट क्यों देते हैं? रैंडम स्टेट हम इसीलिए देते हैं ताकि हमारा जो वैल्यू है वो रैंडमली आए। सपोज़ अगर आप रैंडम स्टेट नहीं देते और ये स्टार्टिंग की 33 वैल्यू है वो टेस्ट में चली गई, एंड की बाकी की जो 66% वैल्यूज़ है वो ट्रेन में रह गई, तो हमारे इतने ये जो हमारा स्टार्टिंग का डेटा है ये ट्रेन नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रैंडम स्टेट दे देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया, अब हम इसका शेप देख लेते हैं। एक्सट्रेन डॉट शेप कॉमा एक्स टेस्ट डॉट शेप वाई ट्रेन डॉट शेप कॉमा वाई टेस्ट डॉट शेप, ठीक है। ये हमारे जो है ट्रेनिंग वैल्यू है। ये 1 क्या है, ये 1 है हमारा ये जो हमारी सैलरी है, ठीक है। इसके बेसिस पर ट्रेन होगा। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो ये अगर हमें 1.1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इतनी हमारी सैलरी होगी, ठीक है। इसमें ये सब होगा। इसमें हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि अगर मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है तो ये मेरी सैलरी होगी, ठीक है। और वैसे ही ये टेस्ट साइज़ है, ये हम ट्रेनिंग के टाइम पे वो चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो लीनियर मॉडल है, ठीक है। अब हम लीनियर रिग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने लीनियर मॉडल को कॉल करेंगे sklearn से इंपोर्ट कर देंगे लीनियर रिग्रेशन को, ठीक है। हमने sklearn से लीनियर रिग्रेशन को कॉल किया और अब हम इसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। रिग्रेसर इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, और अब हम कर देंगे फिट। अब ये जो हमारी ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाली वैल्यूज़ है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन है, जो ट्रेनिंग वैल्यूज़ है हमारी, ठीक है, उसको हम इसमें फिट कर देंगे, ठीक है। रिग्रेसर डॉट फिट, ठीक है। इसमें हम डालेंगे एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं कि हमारे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में कैसी वैल्यूज हैं, ठीक है। एक्स ट्रेन, ये देखो, ये हमारा रहा एक्स ट्रेन। ये हमारा एक्स ट्रेन हो गया और ये हमारा हो गया वाई ट्रेन, ठीक है। ये हमारी एक्स ट्रेन हो गई, वाई ट्रेन हो गई। और कुछ इस तरीके का हमारा एक्स टेस्ट है, ठीक है। इसमें ये हमारे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपने वैल्यूज़ देख ली कि हमारे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में कैसी कैसी वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारा मॉडल जो है फिट हो चुका है, ठीक है। इन वैल्यूज़ के एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के लिए हमारा मॉडल जो है फिट हो चुका है। अब हमारा मॉडल फिट हो चुका है, हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिडिक्ट कि हमारी वैल्यूज़ क्या आई हैं, ठीक है। वाई प्रेड हमारा एक वेरिएबल है, इस पे हम करेंगे रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट। हम प्रिडिक्ट मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे, और क्या चीज़ प्रिडिक्ट करनी है, हमें अपने एक्स टेस्ट को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा वाई प्रेड क्या आ रहा है। हमारी कुछ ऐसी उसने वैल्यूज प्रिडिक्ट करके दे दी हैं, ठीक है। इसको राउंड कर लेते हैं, राउंड 2 कर लेते हैं, चलो सॉरी राउंड नहीं, राउंड, ठीक है। हमने इसको, अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि हमारी ओरिजिनल, ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई है इस सैलरी के लिए हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई है। ये तो ओरिजिनल है, ये हमने प्रिडिक्ट कर लिए कि ये हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है कि अगर इतने साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी इतनी सैलरी होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं, डेटा फ्रेम बना लेते हैं एक, ठीक है। उसमें हम pt डॉट डेटा फ्रेम, एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है।
उस पर हम क्या करेंगे, numpy मेथड को या कॉल करेंगे, ये हमारा कॉलम बनाएगा, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेगा, कंपेयर नहीं करेगा मतलब कि कॉलम बना के देगा वाई टेस्ट। ये हमारी, ये जो वाई टेस्ट है ये हमारी ओरिजिनल सैलरी है, ठीक है। जो ओरिजिनल टारगेट वैल्यू थी ये हमारी वो थी, और ये वाई प्रेड जो अभी हमने प्रेडिक्ट करी है, ठीक है, ये वो हो गई। सॉरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगा क्योंकि इसको एक एज अ एक सिंगल वो काउंट करता है ये, ठीक है। अब हमारे कॉलम्स के नाम क्या देने हैं, कॉलम्स के नाम, पहला वाला कॉलम जो है, जो वाई टेस्ट है, वो हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल सैलरी है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वाला कॉलम है वो प्रेडिक्टेड सैलरी है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये इन दोनों कॉलम को हमें पता चल जाएगा क्या एरर आ रही है। पांडा जेड नो, ओ सॉरी, डेटा फ्रेम का ये रही, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल सैलरी थी, ठीक है, और ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है। ये देखो अगर आप, अच्छा चलो ये यहाँ पर यहाँ पर राउंड में 1 तक है तो हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 करा है, कोई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, ये हमारा जो पहला वाला है इस पे ओरिजिनल है 37,731, और हमारी जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है इसकी सैलरी होनी चाहिए 40,835। दूसरे वाले के लिए ओरिजिनल सैलरी है ये, और हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है ये। अब इस बेसिस पे हम एक, हमारी ये जो प्रिडिक्टेड सैलरी है इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक बेस्ट फिट लाइन, जो हमारी बेस्ट फिट लाइन आई है, ये हमारी प्रिडिक्टेड सैलरी, हमारी बेस्ट फिट लाइन, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, तो ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है अकॉर्डिंग टू हमारा मॉडल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ये जो हमने यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को यहाँ पर इंपोर्ट किया है, इसकी मदद से हम एक प्लॉट को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। स्कैटर प्लॉट करेंगे, मैंने बताया था ना उस समय हमारा एरर आ रहा था, हमने क्योंकि एक्सट्रेन और वाई ट्रेन वो नहीं किया था, एक्सट्रेन और, ठीक है। ये हमने एक स्कैटर प्लॉट कर लिया, ये हमारा एक्सट्रेन और वाई ट्रेन की वैल्यूज़ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम अपनी जो बेस्ट फिट लाइन है जो हमने अभी निकाली है उसको प्लॉट करेंगे, डॉट प्लॉट एक्सट्रेन कॉमा रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट, रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट की जगह पे हमने किया है वाई प्रेड को कॉल करते हैं, ठीक है, वाई प्रेड। और ये हमारा, हम इसको कलर दे देते हैं, चलो ये ब्लू है तो हम कलर दे देते हैं, क्या कलर दे, रेड दे देते हैं, ठीक है। क्या है एक्स वाई मास्टर डायमेंशन 3010 वाई प्रेड डायमेंशन, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर रिग्रेसर में डॉट प्रिडिक्ट, हाँ सॉरी, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक्स टेस्ट के लिए प्रिडिक्ट किया था, मैं भूल गया, और हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो हम ये बेस्ट फिट लाइन दे रहे हैं ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर गलती हो गई थी। तो ये जो है ये हमारी बेस्ट फिट लाइन आ गई है, ठीक है। ये हमारी आ गई बेस्ट फिट लाइन आ गई है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम अपना जो है कोई भी वैल्यू अगर हम मॉडल को देंगे तो वो प्रेडिक्ट कर देगा, ठीक है। हम इसमें जो हमने लास्ट में देखा था, हम एक बेस्ट फिट लाइन वो कर रहे थे। अब एरर क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी हमने सिंपल ये देखा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। एक बेस्ट फिट लाइन कैसे बनती है, एक बेस्ट फिट लाइन को हम कैसे हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उस पर कैसे फिट करी जाती है, ठीक है, ये सब देखा हमने। ये देखा कि लीनियर रिग्रेशन की मदद से हम कैसे फिट करते हैं उसको, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो
लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। थैंक यू सो मच। ये आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच, बाय।